गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। होप्सो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं करंट अफेयर्स के, आपने सभी कंप्लीट कर लिए होंगे। ये करंट अफेयर्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम सभी के लिए है। सबसे बेस्ट कंटेंट है और क्लास में सभी क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको सभी वीडियो कंप्लीट करनी है, इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है द बेस्ट करंट अफेयर शो के नाम से, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, इस बारे में बात कर लेते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ वॉन द प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026, becoming the first individual footballer to earn the honor for achievements, global influence and charitable efforts। आपको बताना है, ठीक है, किसे अवार्ड दिया गया है पहली बार प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026, जिनका नाम है, जिनको honor मिला है। काफ़ी काम इन्होंने चैरिटेबल के लिए भी किया है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है और काफ़ी अचीवमेंट भी उन्होंने अचीव किया है पूरे अपने लाइफ स्पैन में। तो अवार्ड किसे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैक्सी का अवार्ड दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। लियोन मैक्सी विन 26 प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन उठेगा, चाहे तो वो आईपीएल से उठेगा, चाहे वो यहाँ से उठेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में 120% आने वाला है, क्योंकि पहली बार अवार्ड दिया गया है और जीता हुआ लियोन मैक्सी ने है, जिनको ग्लोबली लेवल पे काफ़ी लोग जानते हैं। ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। सिंपल आपसे पूछेगा प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड किसे दिया गया है स्पोर्ट्स की फील्ड में, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड्स ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरह से ध्यान रखना आप सब। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसेंटली इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा, ठीक है, वाज अपॉइंटेड एज ईडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है नीलकंठ मिश्रा को, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया गया है ईडी के पद पे, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ईडी के तौर पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है, नीलकंठ मिश्रा को। अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वर्ल्ड बैंक की। आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ में ईडी के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, नीलकंठ मिश्रा को, याद रखना। एन मिश्रा भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन आर्मी ऑफिसर हैज़ वॉन बीरियर ब्रोक्स अवार्ड एंड जनरल डगलस मैकआर्थी मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड इन यूएसए। आपको बताना है कौन से इंडिया आर्मी ऑफिसर को ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभात मिश्रा को ये दोनों अवार्ड मिले हैं। ठीक है। तो काफ़ी मतलब जो आए थे इसके अंदर कैंडिडेट, तो उसमें सब में से इनको मिला है। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। मेजर प्रभात मिश्रा को, जिन्होंने क्रिएट करी है हिस्ट्री यूएसए, जिन्होंने ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आने वाला है, और बच्चे अक्सर इसको गलत करके आएगा। बच्चों को समझ में नहीं आएगा कौन है क्या है। ठीक है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये किया मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। रिसीव द बीरर ब्रुक्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मास्टरी ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस। ठीक है। रिसीव जनरल डगलस मैकआर्थी मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज। जब उनके लाइक डेट की सेरेमनी थी उस टाइम इनको दोनों अवार्ड मिले हैं। प्रभात मिश्रा हैं, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, ठीक है, यूएसए में। ये बहुत बड़ी बात होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है। तो याद रखना प्रभात मिश्रा नाम, ठीक है, जिनको ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं। कोई ना कोई अवार्ड किसी न किसी शिफ्ट के अंदर 120% आएगा। वो आपकी किस्मत रहेगी, जिस आपने जो पढ़ा है एज इट इज़ वही एग्जाम में आपके आ जाए। ठीक है। तीनों क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लियोन मैक्सी को प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड स्पोर्ट 2026 का मिला है। ठीक है। नीलकंठ मिश्रा को ईडी के पद पे वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किया गया है। ठीक है।
प्रभात मिश्रा जो बाहर से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है यूएसए में, जिनको बीरेड ब्रोक्स अवार्ड साथ में जनरल डगलस अवार्ड मिला है। दोनों अवार्ड इनको मिले हैं। होप्स आप समझ गए होंगे और आपके माइंड में भी तीनों क्वेश्चन सेट हो गए होंगे। ठीक है, ये लो मैक्सी है, प्रभात मिश्रा है। इमेजेस दिखाना सिर्फ इतना है मेरा मोटिव, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। अब आप कभी भूलोगे नहीं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द मैन अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026। आपको बताना कौन सी कंट्री ने मैन अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब जीता है। दैट इज इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्टली दिखेगा आपको, 4 कंट्री का नेम दे देगा वो आपको। ठीक है, तो इंडिया ने जीता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज्यूम एडिशनल चार्ज एज ए न्यू सीईओ ऑफ इंडिया एआई। आपको बताना है किसने नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है न्यू सीईओ आर्टिफिशियल इंडियन एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के पद पे किसे नियुक्त किया गया है सीईओ के पद पे। दैट इज सौरभ विजय को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है, 3 लेटर ऑफ अप्रूवल एलओए, ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ किया है। 3 ग्लोबली रेपुटेड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने कोलैब किया है, अप्रूवल किया है, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर खोलेंगे। किन किन के साथ किया है, तीनों यूनिवर्सिटी के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दैट इज देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया वेल्स। ठीक है, आपको तीनों यूनिवर्सिटी का नेम याद होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तीनों के साथ कोलैब कर लिया, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर खोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है वो अपनी जो एस्टेब्लिश करेगी कैंपस, वो भारत में कहाँ पर करेगी, वो आपकी मुंबई में करने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है, अप्रूवल किया है 3 यूनिवर्सिटी के साथ जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन के अंदर। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। आपको ये बताना है मिनिस्ट्री ऑफ यॉर्क अपना जो कैंपस है भारत में कहाँ पर एस्टेब्लिश करेगी, वो आप ही करने वाली है मुंबई के अंदर। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको तीनों वैसे बता देता हूँ, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में तो एक ही पूछा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क अपना कैंपस कहाँ पर एस्टेब्लिश करेगी, मुंबई के अंदर। मैं आपको तीनों बता देता हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क दोनों अपना एस्टेब्लिश करेगी मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जो न्यू साउथ वेल्स है वो अपना एस्टेब्लिश करेगी बेंगलुरु के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, ये दोनों कॉमन रहेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क एस्टेब्लिश करेगी मुंबई के अंदर। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, वो आपकी एस्टेब्लिश करेगी बेंगलुरु के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तीनों यूनिवर्सिटी के नेम आपको याद होने चाहिए। तीनों क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी कंट्री ने जीता है मैन अंडर 18 हॉकी एशिया कप, भारत ने। ठीक है, सीईओ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है इंडियन एआई पे, दैट इज सौरभ विजय को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूवल की है 3 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जो आपकी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना कैंपस भारत में खोलेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क कहाँ पर खोलेगी, मुंबई के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर खोलेगी, बेंगलुरु के अंदर। होप्स आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिसने साइन किया है कॉरपोरेशन एग्रीमेंट विद जर्मन की एक स्टेट है जिसका नेम है थुरिंगा, जिससे वो स्ट्रेंथ करेंगे अपनी स्टेट के अंदर कोलैब करके अपनी टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, स्किल ट्रेनिंग की फील्ड के अंदर, स्टार्टअप में और लाइफ साइंस में। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जर्मन की एक स्टेट जिसका नेम है थुरिंगा के साथ कोलैब किया है, जिसके ऊपर वो काम करने वाले टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, लाइफ साइंस के ऊपर। दैट इज
तेलंगाना ये कोलैब किया है, तेलंगाना स्टेट ने कोलैब किया है जर्मन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ऐसे को ही क्वेश्चन वो पूछता है, तब बच्चा अक्सर कहता है एग्जाम ओवर होने के बाद यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही वो पूछने वाला आपसे। 8th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने उद्घाटन किया है नमो ऑक्सीजन पार्क। ठीक है, जो आपको ये बताना है कौन सी स्टेट और यूटी के अंदर किया गया है, कौन से ओकेजन के ऊपर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर आपको बताना है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन बनता है नमो ऑक्सीजन पार्क किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये बताना है। कौन से स्टेट और यूटी के अंदर नमो ऑक्सीजन पार्क लगाए गए हैं, और आप काउंटिंग याद रखना 18। ठीक है, 18 याद रखना इस चीज़ के बारे में। तो आपके दिल्ली में लगाए गए हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 120% आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी का नेम बताना है जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया एआई डाटा लैब, जिसे उन्होंने पार्टनरशिप किया है इंटेल के साथ। आई रिपीट अगेन, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया एआई डाटा लैब पार्टनरशिप के साथ, किसके साथ? इंटेल इंडिया के साथ। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? जो आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिसे हम सीयू के नाम से भी जानते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो आपकी खरड़ पंजाब के अंदर आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। सिंपल आपसे पूछेगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नेम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया एआई डाटा लैब। ठीक है, तीनों क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपको बताना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है जर्मन स्टेट की एक तिरंगा के साथ, जिससे वो कोलैब करेंगी, अपने स्टेट के अंदर सुधार करेगी, टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर, स्किल ट्रेनिंग के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर। तेलंगाना ने ऐसा किया है। ठीक है, आपको बताना नमो ऑक्सीजन पार्क जो 18 है। ठीक है, 18 कहाँ पर उद्घाटन किया गया, कौन सी स्टेट और यूटी में लगाए गए। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर दिल्ली के अंदर लगाए गए। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है जो लॉन्च किया है इंडिया एआई डाटा लैब, किसके साथ? इंटेल के साथ। होप्स आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चंस को। 10th क्वेश्चन देखिए, मैरिकस लुकस जो रिसेंटली पास्ट अवे हो गई है, ठीक है, जिनको जाना जाता था उनके वर्क के ऊपर, वो कौन से फील्ड से बिलोंग करती? वो एक फिल्म एडिटर थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, तो मार्कस लुकस कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? वो एक फिल्म एडिटर थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 11th क्वेश्चन ये आपकी मार्कस लुकस रहने वाली है। 11th क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली फॉरेस्ट आउटलेट, ठीक है, जो स्पॉट हुआ है कौन से नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के? ठीक है, तो आफ्टर 1113 113 साल बाद, ठीक है, जो पहली बार अभी दिखा है हमें, ठीक है, स्पॉट हुआ है कौन से नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के? दैट इज कुनो नेशनल पार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल पार्क बच्चों को रटे पड़े हैं कौन सा कहाँ पर है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होते ऐसी ऐसी चीज़ें भी। ठीक है, तो अब 113 साल बाद वो स्पॉट हुआ है, ठीक है, जिसका नेम है फॉरेस्ट आउटलेट, कौन से नेशनल पार्क में? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2026? आपको बताना है क्या थीम रही इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 की। दैट इज राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार 2 थीम के ऊपर काम चला। ठीक है, मतलब 2 थीम रही, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकती है, आएगी जरूर 120%। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंटरनेशनल वुमेन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है, साथ में थीम क्या रही मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, साथ में गिव टू गेन, आपकी दोनों थीम रही है ये वाली, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली और आपकी ये वाली, गिव टू गेन। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि वुमेन्स के ऊपर है, और थीम भी इस बार 2 रही है। अगर एग्जाम में सपोज करो कोई भी थीम आती है इन दोनों में से एक,
तो आप टिक करके आओगे। अगर सपोज करो वहाँ पर दोनों थीम आपको डाल देता है वो, और थर्ड ऑप्शन में डाल देता है बोथ ए एंड बी, ठीक है, और डी ऑप्शन में डालता है कि नन ऑफ द अबव, आपको सी पे टिक करना है, बोथ ए एंड बी, आपकी दोनों थीम रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपको मैं। मार्कस लुकस जो अभी रिसेंटली पास अवे हुई है, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती थी? एक फिल्म एडिटर थी, ठीक है। फॉरेस्ट आउलेट मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 113 साल बाद स्पॉट हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? कोल नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। थीम क्या रहा इस बार इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर? दैट इज राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, साथ में गिव टू गेन। होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। आपके कोर्स के अंदर पीडीएफ अटैच कर दी गई है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। साथ में देखिए हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द आने वाला है, 1 से 1.5 महीना रहता है बस, ठीक है। जिस वैकेंसी का बच्चा वेट 1 से 1.5 साल से कर रहा था, अभी सिर्फ देखिए 1 से 1.5 महीना ही रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी भी टाइम है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। ऐसा टीचर नहीं हूँ कि 100-200 वीडियोस कोर्स के अंदर डाल दी। 1 से 1.5 महीने में भी आप कवर कर सकते हो आराम से। सिर्फ 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, दूसरे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा ये वाला। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।